शाम के वक्त क्लास खत्म होने के बाद सुहानी और निशा वापस हॉस्टल की तरफ जा ही रहे थे कि तभी निशा किसी को देखकर अचानक से रुक गई। सुहानी ने निशा को अचानक रुकते देखकर उससे पूछा, क्या हुआ निशा, तुम अचानक रुक क्यों गई? सुहानी का सवाल सुनकर निशा सीरियस टोन में बोली, सवाल बंद करो और मेरे पीछे आओ। ये कहते हुए निशा रोड की दूसरी तरफ तेजी से जाने लगी और सुहानी भी निशा के पीछे चल दी। तभी सुहानी ने देखा कि रोड के दूसरी तरफ एक लेडी जा रही थी और निशा ने उस लेडी की तरफ अपना हाथ वेव करते हुए कहा, एक्सक्यूज मी मिस। वो लेडी लगभग 40 साल की औरत थी। उनके शॉर्ट हेयर थे और उन्होंने ब्लू जीन्स व्हाइट टॉप पहना हुआ था। उनके गले में एक ID कार्ड और हाथों में एक कैमरा था। देखने में वो कोई जर्नलिस्ट लग रही थी। वो लेडी निशा की आवाज सुनकर रुक गई और निशा ने उनके पास जाकर कहा, मैम, आप वही जर्नलिस्ट हैं ना जो सृष्टि सुसाइड केस कवर करने हमारे कॉलेज आई थी? और वो आपकी ही दोस्त थी ना जिनका पुराने रोड के पास मर्डर हुआ था? निशा के ऐसे सवाल सुनकर वो लेडी निशा को अजीब सी नजरों से देखने लगी और उस लेडी का रिएक्शन देखकर निशा ने उन्हें समझाते हुए कहा, ओह सॉरी, मेरा नाम निशा है और ये मेरी फ्रेंड सुहानी। हम दोनों सेंट जोसेफ कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। ये सुनने के बाद भी उस लेडी ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो निशा से बात नहीं करना चाहती। वो बार बार परेशान होकर अपने दाएं बाएं देख रही थी। शायद वो किसी ऑटो या टैक्सी का वेट कर रही थी। उस लेडी का निशा को इग्नोर करना निशा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वहीं सुहानी भी उस लेडी का ऐसा रिस्पांस देखकर हैरान थी। तभी वो निशा के हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोली, निशा, ये तो क्या कर रही है? तुझे दिखाई नहीं देता क्या कि ये तुझसे बात नहीं करना चाहती? तो निशा ने चिढ़ते हुए कहा, तू बस देखती जा, ये क्या इसके पप्पा भी मुझसे बात करेंगे? तभी निशा ने फिर से उस लेडी के पास जाकर कहा, मैम, मुझे आपसे सृष्टि सुसाइड केस के बारे में बात करनी है। निशा के ऐसा कहते ही वो लेडी पैदल ही आगे बढ़ने लगी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बस निशा से दूर जाना चाहती हो। वो लेडी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी और निशा उसे आवाज लगाते हुए उसके पीछे पीछे जा रही थी। वहीं सुहानी भी निशा के पीछे चलते जा रही थी। तभी निशा ने उस लेडी के सामने आकर उसका रास्ता रोकते हुए कहा, मैम, सृष्टि मेरी रूममेट थी और मुझे उसके बारे में आपसे बात करनी है। इस केस की इन्वेस्टिगेशन में मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। निशा की बात सुनकर वो लेडी रुक गई और कड़क आवाज में बोली, तुम मेरी क्या मदद कर सकती हो? निशा उस जर्नलिस्ट से सृष्टि की मौत के बारे में इंफॉर्मेशन चाहती थी। इसके लिए निशा को उसे कॉन्फिडेंस में लेना जरूरी था। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और स्टोरी टेलर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।